आप लोगों को बिहार पॉलिटेक्निक और दिल्ली पॉलिटेक्निक एंड अदर हरियाणा पॉलिटेक्निक, पंजाब पॉलिटेक्निक, ITI एंट्रांस की तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में हम लोग को मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 चीज़ मेन रूप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसी 3 से मेन रूप से आपका पॉलिटेक्निक के लिए है। और ITI में आपका मैथ तो होता ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी होता ही है, उसके अलावा आपको GS भी होता है और GS भी होता है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस भी होता है। ये सब होते हैं जनरल क्या कहते हैं, करेंट अफेयर्स भी होती है। तो ये सब सारी चीज़ होती है। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले सिलेबस की चर्चा कर लेती कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले हमने मैथ की सिलेबस आज डिस्कस करते हैं, मैथ का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिजिक्स के सिलेबस की डिस्कस करेंगे। तो मैथ का सिलेबस रह गया आपको नंबर सिस्टम, रेशियो और प्रोपोर्शनल हो गया, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, पाइप एंड टंकी हो गया, ट्रेन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, बूट एंड स्टीम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SI हो गया और CI हो गया, मेंसुरेशन फार्मूला से आएगा, ट्रिगोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लॉ ऑफ इंडिसेस हो गया, लॉगरिथम हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, क्यू एंड क्यूब रूट हो गया, SCF, LCM, टेस्ट ऑफ डिविलिटी, सिंप्लीफिकेशन, AP, GP, ये सब सारे आपका मैथ का टॉपिक हो गया। इसमें से हमने परसेंटेज पढ़ा चुके हैं। आज हम लोगों ने आगे कोई एक यूनिट उठाएंगे, जो यूनिट का नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। ये पढ़ा चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, इस पर आपका आज चर्चा होगी। रह गई बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको ये 12 यूनिट है। पहला है पदार्थ, सबस्टांस, मैटर के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है मात्रक एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन जैसे गति, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सब का डायमेंशन क्या है, इस सब का यूनिट क्या है। तो इसके लिए स्पेशल कोई जरूरी नहीं कि पढ़ना, ये सब इसी में ही मतलब जितना भी टर्म आएंगे सारा का यूनिट और डायमेंशन बता दिया जाएगा। और उसका गति हो गया, बल हो गया, उसका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर, पदार्थों का सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थों का जो गुण क्या है वो, तरंगे वेव मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश, लाइट में हम लोगों ने लेंस का फार्मूला होता है, दर्पण का फार्मूला होता है, ये सब के चर्चा करेंगे। उष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड करेंगे। विद्युत धारा में इलेक्ट्रिसिटी, इससे हमेशा प्रत्येक बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुंबक हो गया, ये मैग्नेट हो गया, उसके बाद आधुनिक एवं परमाणु भौतिक होगा। हर यूनिट से 2-3 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। टोटल फिजिक्स से 30 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के लिए पूछे जाते हैं और इन्हीं सारे यूनिट से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैथ स्टार्ट करेंगे। अब मैथ बता दिए, फिजिक्स बता दिया, और केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र में आपको चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है। पहला है परमाणु संरचना, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक संबंध, केमिकल बॉन्ड, वो केमिकल बॉन्ड जैसे H2O, ये किस प्रकार का बंधन, इसमें सहसंयोजक बंधन और कैसे किया है इसमें, ये सब सारी चीज की चर्चा करेंगे। उसके बाद रेडियो सक्रियता हो गया, रेडियो एक्टिविटी हुआ, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, ये सब से पूछा जाता है कि मतलब कितना, जैसे पीएच मान हुआ, पीएच मान ज़्यादा होने पर क्या होगा, कम होने पर क्या होगा, ये सब चर्चा होती है। लवण क्षार में अंतर क्या है, ये सब बात करेंगे। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कराने, केमिकल रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट आगे हमारा आएगा, उससे बात होगी। गैस संबंधित नियम है, लॉ ऑफ गैसेस,
तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया, किस किस आधार पर बांटा गया है, ये सब सारे चीज चर्चा करेंगे। उसके बाद हो गया हमारा धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल, कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मेटल भी, बहुत सारा नॉन मेटल भी है, और मेटल और नॉन मेटल का कौन सा गुण होते हैं, उसकी पहचानने का कौन सा नियम होते हैं, ये सब सारी चीज की चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन चीज, मतलब कौन कौन सा चीज हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस चीज की चर्चा करेंगे इसमें। मोल कंसेप्ट, जो मोल कंसेप्ट से भी प्रत्येक बार आपको पूछा जाता है, कभी कभी मोल, एक मोल बराबर कितना पूछ दिया जाता है या 11 नंबर पूछा जाता है, और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे, और सारे में बहुत सारा है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया जाएगा इस पर। ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों का सिलेबस आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी हो चुकी होगी कि कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है हमको पॉलिटेक्निक MITI कंपटीशन के लिए, और वो चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे दिल्ली पॉलिटेक्निक हो, चाहे कोई भी स्टेट का पॉलिटेक्निक हो या ITI हो, या ये चीज ये मत सोचिए कि सिर्फ पॉलिटेक्निक और ITI के लिए रहेगा, ये आपको हर कंपटीशन में ये काम आएगा आपको, चाहे पॉलिटेक्निक हो या कोई भी हो, जो भी कंपटीशन, जो 11th 12th के बाद ही व्यक्ति कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी। रेशियो में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, कभी कभी आपको A:B दे दिया जाएगा, B:C दिया जाएगा, तो आपको A:B:C पूछा जाएगा। कभी कभी A:B दे दिया जाएगा, B:C दे दिया जाएगा, और C:D दे दिया जाएगा, तो आपको A:B:C:D पूछा जाएगा, या A:D पूछा जाएगा, B:C पूछा जाएगा, या A:C पूछा जाएगा, या B:D पूछा जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी A:B जो दिया है, A:C पूछा जाएगा, या इसी तरह से पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन देते हैं, लैंग्वेज में क्वेश्चन जब देंगे तो फिर उसको बनाना पड़ेगा, फिर उसमें भी ट्रिक्स आते हैं। और जैसे अगर कोई संख्या लिखते हैं हम m गुने x इक्वल टू n गुने y, तो अगर x:y का रेशियो क्या होगा, x का रेशियो इस पार रहेगा और m का रेशियो इस पार रहेगा, सॉरी y का रेशियो इस पार रहेगा, x का रेशियो इस पार रहेगा और y का रेशियो इस पार रहेगा। दूसरा, x इक्वल टू m बट्टा n y, ऐसे रहे, x का रेशियो ये रहेगा और y का रेशियो ये रहेगा, यानी x:y पूछा जाए तो m:n हो जाएगा। जिस प्रकार से हम क्वेश्चन से लेते हैं आपको क्वेश्चन है, आपको रेशियो से क्वेश्चन है। पहला टाइप में, टाइप 1 में m गुने x इक्वल टू n गुने y, यानी x और y का रेशियो पूछा जाए तो n:m, यानी x का रेशियो ये और y का ये, ठीक है। और x बराबर m बट्टा n इंटू वाई, x और y का रेशियो किया जाए तो x के बदल ये और y का ये, x:y इक्वल टू m:n। तो क्वेश्चन हम उसी पर पैटर्न पर ले रहे हैं। a की उम्र b का 20 गुना है, पहला क्वेश्चन है हमारा, a की उम्र b का 20 गुना है, तो a और b का रेशियो क्या होगा। ये सारे 5 क्वेश्चन है, पांचों में सारे का सारे हैं, a और b का रेशियो पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन की आंसर क्या होगा, a का उम्र, पहला का आंसर है a का उम्र b का 20 गुना है, तो b का 20 गुना है, तो a b का 20 गुना, b गुने 20, तो A:B पूछा हमारा, तो यहाँ पर एक कर सकते हैं, ये क्या हुआ 1 और इसका क्या होगा b, तो A:B अगर पूछा जाए, A:B पूछा जाए तो a b का 20 गुना है, यानी a का उम्र b का 20 गुना है,
तो एच टू बी का रेशियो क्या होगा हमारा 1:20, सॉरी 20:1 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का 20:1 हो जाएगा। पूछ रहा है कि एक की उम्र b का 20 गुना है, a बराबर b का 20 गुना, यहाँ पे प्रोडक्ट में 1, ये किसका होता है b का, और b के साथ जो गुना होता है ये किसका होता है इसका। तो h टू b का टू 20:1। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक की उम्र 20 से 20% अधिक है। ए की उम्र 20 से 20% अधिक है, यानी बी का उम्र अगर 100 रहता तो ए का उम्र 20% बी से अधिक हो जाता। तो पहला बात ए का उम्र पूछ रहा, तो कल हमने पढ़ाए थे परसेंटेज का कंसेप्ट से ए का उम्र बी का 20% अधिक है, यानी बी का उम्र जो होगा वो और बी का 20% अधिक, तो बी का 20% अधिक, यानी बी खुद है और बी से 20% अधिक। इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस बी गुने 20/100 करने पाएगा 120/100 गुने बी और ए। और हमने आपको बताया है कि ये वाला जो प्रोडक्ट होगा इसका होगा और नीचे वाला जो होगा ये इसका होगा। तो ये 0 से ये 0, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 5, यानी a इक्वल टू हमारा आ रहा है 6/5, यानी b आ रहा है। तो a इज टू b इक्वल टू 6:5 हो जाएगा। a की उम्र b से 20% अधिक है, इसका आंसर आ रहा है a to b equal to 6:5। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ए की उम्र b से 20% कम है। ए की उम्र b से 20% कम है, b का जो है उससे 20% कम है, यानी घटाव का चिन्ह होगा यहाँ पे। तीसरा नंबर का ए का उम्र b से 20% कम है, तो b है उसका 20% कम है, यह घटते 20 b का 20%। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 80/100 b और a आएगा, इसको 4/5 बी आएगा। ए इक्वल टू आएगा 4/5 बी, यानी ए और बी का रेशियो पूछा जाए, ए और बी का रेशियो पूछा जाए तो 4:5 हो जाएगा। उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, ए का उम्र बी का 20%, न इसमें अधिक पूछ रहा है न कम पूछ रहा है, बी का ही 20% है। तो उस दरमियान पूछ रहा है कितना होगा, उस दोनों का रेशियो कितना होगा। ए का उम्र है 20 का, बी का 20%, यानी 20/100, यानी ए इक्वल टू 1/5 इक्वल टू बी, यानी ए और बी का रेशियो पूछा जाए तो 1:5। 1:5। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ए का 5 गुना बी का 2.5 गुना है, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा। ए का 5 गुना बी का 2.5 गुना है, तो दोनों को सबसे पहले इक्वेशन में बैठाइए, इक्वल कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा क्या है। ए का 5 गुना बी का 2.5 गुना, ठीक है। तो
इसको काटते हैं, 10 5 से की 25, 5 दूना 10, यानी a इक्वल टू 1/2 b। तो a और b का रेशियो क्या होगा 1:2। ये इसका रेशियो, ये इसका रेशियो, ये वाला इसका और ये वाला इसका। 5वां नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा टाइप चलते सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा जो बोले थे हमने कि a:b दिया रहेगा कुछ समथिंग 4:5 और b:c दिया रहेगा आपको 7:8 दिया है। तो आपको a:c पूछ देगा या आपको a:b:c पूछ देगा, तो क्या होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन को हमने सीढ़ी नुमा कहकर पुकार रहे हैं। ये टाइप 2 में आ गया। उसके बाद टाइप 3 में लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन रहेंगे और ये तीन ही लैंग्वेज टाइप का, ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट के लिए बताया है। इस क्वेश्चन में सीढ़ी नुमा दैट मीन्स इफ यदि a:b इक्वल 2:3 है, b:c इक्वल 5:4 है, देन तो a:b:c क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है a:c क्या होगा? इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। तो हमने बताया सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा कैसे देखिए, सीढ़ी पर जैसे ये सीढ़ी हुआ, उसी प्रकार से ये देखिए a:b, फिर b:c, फिर c:d, फिर d:, इस तरह से आते जाएगा जितना बड़ा। लेकिन आपको जनरली इससे ज्यादा नहीं देंगे एग्जाम में, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस को समझिए फिर से। कि a:b आप क्या कीजिए, a, b और c हमने बोले थे क्या, a के b का, ये a:b है 2:3 है इसके सामने, फिर b:c है 5:4, तो b:c इसको आप रख दीजिए 5:4। भीगा हुआ है, थोड़ा सूखने दीजिए। a:b है तो हमको पूरा निकालना है। a b c, सपोज दैट a b c, a b c, a b c, a का ये हुआ तो b क्या होगा, 3 होगा। तो a के सामने 2, b के सामने 3, a के सामने 2, b के सामने 3, b:c 5:4, इसके सामने b 5:4। अब हमको ABC निकालना है या AC निकालना है। अगर आपको CD भी रहता तो आप D आगे कर देते, फिर यहाँ पर C का कुछ रहता, फिर D का यहाँ पर कुछ रहता, वो रखते चले जाते। आप क्या करेंगे, ABC है यहाँ पे 3, तो 3 ही देखेंगे। तीन देखेंगे, आप कुछ नहीं करना, आपको इसके जस्ट डायगोनल कट करते चल जाना, डायगोनल कट करते चल जाना। फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। 2 × 5 कितना हुआ, 10। अब A और B क्या हुआ, A और B, A और B में देखिएगा कि A में 2 था और B में 3 था। पहला चीज, A में अगर हम 5 एक्स्ट्रा गुना की तो B में भी हमारा 5 एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें हमने
ऐसे गुना कर देंगे, क्या होगा 3 × 5 = 15। अब देखिए बी और सी की चर्चा करते हैं। बी और सी हमारा क्या 3:5 है, तो 5 और 4 और ये जो लिखा है 15, इसमें 3 एक्स्ट्रा गुना किए, तो इसमें भी 3 एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ले जाएंगे 3 चौका 12। ये आपको H2B/C का रेशियो। अगर कोई पूछा गया कि A/B/C इक्वल क्या होगा, तो 3:5:12 होगा। आपसे पूछ लेगा H/C का रेशियो क्या होगा, ए का ये होगा, बी का ये होगा, तो सी का क्या होगा, ये होगा। तो A/C पूछा जाए तो 10:12। आप ऐसा भी यहाँ पर कटने वाला होगा तो कट जाएगा, क्या करेंगे 5 दूना 10 और 6 दूना 12, यानी 5:6 हो जाएगा। H/C का रेशियो जो हो गया 5:C हो। तो आपका ये 3 हुआ, ये ऐसे करना है। अब सोचिए लॉजिक था यहाँ की, इसको डायगोनली हमने प्रोडक्ट किए हैं, फिर हमने ऐसे किए, क्यों किए कि H2B पहला पकड़ेंगे, H2B 2:3 हुआ, 2 में एक्स्ट्रा 5 गुना किए तो 3 में भी 5 एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, ये 15। अब B/C यानी 5:4 हुआ, इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या गुना किए 3, इसमें भी हमने 3 एक्स्ट्रा गुना किए, यानी इसका प्रोडक्ट ऐसे, इसका प्रोडक्ट ऐसे, इसका प्रोडक्ट ऐसे, ये कीजिएगा आपका आ जाएगा। लोग क्या करते हैं, तीर का ऐसे कर देते हैं और सिर्फ ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं और बोलते कि ये होता है, वो समझाते भी नहीं कि वो आया कैसे। अब हमने 4 टाइप का, इसका कितना लोगों ने फार्मूला बताते हैं कि फार्मूला क्या होता है कि A1 B1 फिर B2 C2 फिर क्या करता है C3। अब इतना ही रन धोखा है, तो क्या करेंगे हम A1 B1 B2 C2। तो हमने ABC का लिखना पड़े ABC। तो क्या करेंगे, हमने लाइट ऑफ है, ABC का निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किए थे, इसमें प्रोडक्ट किए थे, तो A1 B1 B2 का प्रोडक्ट इस 2 B1 B2 का प्रोडक्ट B1 B2 का प्रोडक्ट, फिर इसमें क्या हो जाएगा B1 C2 का प्रोडक्ट। बस यही करता है लोग, और इसको लिख देता है, तब बोलता है कि हम फार्मूला ड्राइव। बस कुछ करना नहीं है कि हमने एक्स्ट्रा इसमें मल्टीप्लाई किए, इसलिए इसमें भी हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए। वहाँ 3 AB और BC था, यहाँ आपका AB BC और CD दे दिए। इसमें क्वेश्चन कितना बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं। आपको H2B B2C C2D ये चारों निकालना पड़ सकता है एक बार में, या A/C निकालना पड़ सकता है, या H2D निकालना पड़ सकता है, या B/2D निकालना पड़ सकता है। किसी को D/2B भी निकाल सकते हैं, किसी को D/2A भी निकाल सकते हैं, C/2A भी निकाल सकते हैं। जस्ट ये जैसा है वैसा वो भी रहेगा, वैसे उसका उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग आइए निकालते ABCD का निकालते हैं। तो सिर्फ कंसेप्ट सोचिएगा, आपका पूरा बनेगा। A B C AB कितना है 4 BC कितना है 5:4 5:4 CD कितना है 3:5। आप डायगोनल पहले प्रोडक्ट की कर दिए। अब इसमें सोचिए कि क्या क्या किए, 4 पंचे 20, अब 20 तिहाई 60, इसके सामने लिखेंगे हम लोग 60। अब A और B में क्या, A में क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए 4 और 3, इसमें भी हमने
4 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे ले चलेंगे। 3 5 15, 15 तृतीया 45। अब ये दोनों का मामला क्लियर। अब बी और सी की देखते हैं। बी में क्या मल्टीप्लाई किए हैं? बी और सी में हमारा ये 5:4 है, 5:4 है, ये तो फिक्स है। इसके बाद ये है, इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई क्या किए हमने? ये किए और ये किए, इसको लेके चलेंगे ऐसे। जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करें वो भी एक्स्ट्रा इसमें मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब सी और डी की चर्चा करेंगे। सी और डी है हमारा, सी और डी 3 5 हुआ। इसमें क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए जरा सोचिए। इसमें 3 और 4 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए, इसमें भी 3 4 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 चौका 12, 12 पंचे 7। अब आपको जो निकालना है निकाल सकते हैं बेहिचक। आपको पहला H2B2C, इसमें कुछ कॉमन लग रहा है? हमको तो लग रहा है कॉमन। 3 से कटने वाला सबसे पहले 20 तिहाई 60, 15 तिहाई 45 और 12 तिहाई 36, फिर 20 तिहाई 60। यानी फिर इसमें भी देखिए, ये 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 5 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए इसमें रहने दीजिए। अगर A:2, B:2, C:2, D पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? 20:2, 15:2, 12:2, 20। अब आपसे पूछ दिया जाए H2C क्या होगा? पकड़ लेंगे यहाँ से,